हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष सहगल एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंडर। आज की क्लास में मैं आपको पुश बटन और उसमें यूज़ होने वाले पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ये देखेंगे कि आर्डिनो आरडीई पर हम पुल डाउन रजिस्टर लगाने से क्या हमारे पास वैल्यू आती है और पुल अप रजिस्टर लगाने से क्या वैल्यू आती है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम अपने पुश बटन की फिजिकल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और उसकी पिंस को भी समझ लेते हैं। तो हमारा फिजिकली इस तरह से दिखता है पुश बटन, जिसकी दो पिंस जो एक दूसरे के तरफ फेस किए हुए हैं वो होती है शॉर्ट, मतलब कॉमन रहती है, और जो एक दूसरे की तरफ फेस नहीं हो रहते हैं, जो ये वाली पिन होती है, ये आती है हमारी स्विचिंग के काम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है फिजिकल स्ट्रक्चर पुश बटन का। देखिए, अब देख लेते हैं थोड़ा हमारे नोट्स पे। नोट्स में ये देखिए, मैंने बताया कि ये वाली जो पिंस होती हैं ये होती है स्विचिंग के काम आती है, और जो एक दूसरे की तरफ फेस किए होते हैं वो होती है कॉमन, मतलब एक दूसरे से शॉर्ट होती है। अब अगर हमें अपने पुश बटन को आइडेंटिफाई करना है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो वो कुछ इस तरह से होते हैं उनके सिम्बल्स। अगर वो ओपन कंडीशन में है तो वो इस तरह से दिखेगा, और वो क्लोज कंडीशन में है तो इस तरह से दिखेगा। हमारे जो पुश बटन का दूसरा नाम होता है टैक्टाइल स्विच, जिसको हम मिनिएचर पुश बटन भी कहते हैं। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पुश बटन के साथ, पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर। मतलब पुल अप रजिस्टर के केस में भी लगा सकते हैं हम अपने पुश बटन को, और पुल डाउन रजिस्टर के केस में भी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए चलते हैं हम दूसरे नोट्स पर। सो गाइज, जो हमारा पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है वो हम इन डायग्राम से क्लियर करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि पुल डाउन में क्या होता है। जो हमारा रजिस्टर होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। जब हमारा ओपन कंडीशन में होता है स्विच, तो नॉर्मली हमें लॉजिक 0 मिलता है, और जब हम पुश कर देते हैं तब जाके हमें लॉजिक 1 मिलता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पुल डाउन रजिस्टर, यानी रजिस्टर को हमने पुल डाउन कर दिया ग्राउंड से। ओके, अब आते हैं पुल अप रजिस्टर के कॉन्सेप्ट में। पुल अप रजिस्टर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो हमारा रजिस्टर होता है वो किसी भी पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, यानी किसी भी लॉजिक से, यानी 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो नॉर्मली ओपन कंडीशन में ये हमें देगा लॉजिक 1। ओके, क्योंकि हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है तो इसको हमने क्या कर दिया, पुल अप, यानी नॉर्मली कंडीशन में लॉजिक 1 प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए पुल अप कंडीशन में चला गया ये रजिस्टर हमारा। ओके, जब हम इसको पुश कर देते हैं तो ये पुश कंडीशन में लॉजिक 0 देता है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो गई ग्राउंड से, और तो हमारा जितनी भी पूरी वोल्टेज हो गई वो शॉर्ट हो गई ग्राउंड से, और करंट हमारा चला जाए ग्राउंड में। तो हमारे पिन रीड पिन पर कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा, तो इसलिए जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 0 होता है, तो इसलिए 0 रीड करेगा। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं कि ब्रेडबोर्ड पर हमारा जो पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर है वो किस तरह से दिखता है। ओके, देखिए, ये जो ये वाली कंडीशन है वो है आपकी पुल अप रजिस्टर की, और ये है कंडीशन आपकी पुल डाउन रजिस्टर की। कैसे, देखिए, एक पिन आपकी डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये ग्राउंड में चली गई। ओके, जो दूसरा है वो आपका रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी 5 वोल्ट से, यहाँ पे हम 5 वोल्ट देंगे, तो इसलिए ये 5 वोल्ट। और इसके बीच में से हमने कोई रीड पिन जो आर्डिनो में लगेगी हमारी वो हमने ले ली है। तो ऐसे ही हमने, ये देखिए, बीच में से इसका ये हमारे आर्डिनो में यूज़ करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, अब आते हैं पुल डाउन में। पुल डाउन वाले में देखते हैं, देखिए, एक पिन है वो डायरेक्ट आपकी 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। देखिए, डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्टेड। ओके, और जो दूसरी पिन है वो हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड है रजिस्टर के थ्रू। ग्राउंड से पिन कनेक्टेड है रजिस्टर के थ्रू, और उसके बीच में हमने ले ली रीड पिन, जो कि नॉर्मली 0 होगी इस वाली कंडीशन में। तो ऐसे ही हमने बीच में से एक पिन ले ली, रीड पिन, जो हमारी आर्डिनो से कनेक्टेड हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट हमें अब समझ में आएगा प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए अब हम अपनी आईडीई पर चलते हैं। तो गाइज, अब हम अपने पीसी पे आ चुके हैं और आर्डिनो आईडीई ओपन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट बटन है वो पुल डाउन कंडीशन में है, और जो हमारा सेकंड बटन है वो पुल अप कंडीशन में है। ओके, हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो पुश बटन है वो पुल अप रजिस्टर के साथ कैसे काम करता है और पुल डाउन रजिस्टर के साथ कैसे काम करता है, और कैसे वो आउटपुट प्रोवाइड करता है हमारा सीरियल मॉनिटर पर। चलिए देखते हैं कि आज हम अपनी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं पुश बटन के लिए, पुल अप कंडीशन में और पुल डाउन कंडीशन में। ओके, तो सबसे पहले तो हम, दो बटन है हमारे पास, तो इसका मतलब दो वेरिएबल्स चाहिए हमें। इंट बटन 1
ओके। और बटन 1 किस पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं? बटन 1 कर देता हूँ मैं पिन नंबर 11 से। ओके, तो कर देते हैं पिन नंबर 11। ओके, देख सकते हैं बहुत ही इजीली मैंने कनेक्ट कर दिया है। और बटन 2, बटन 2 किससे कनेक्ट करूँगा मैं? 10 से कर लेता हूँ। ओके, तो 10 से कर लेता हूँ। लो, 10 से हो गया। ओके, अब 5 वोल्ट भी देनी है बटन को हमें, तो 5 वोल्ट यहाँ से हम आर्डिनो के बोर्ड पिन से 5 वोल्ट पिन से यहाँ से ले लेंगे और उस पे देंगे। और ग्राउंड हमारा इधर से ही मिल जाएगा, कोई सा भी ले लो, या ऊपर या नीचे, और ग्राउंड से कनेक्ट करो। ठीक, तो यहीं कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हमारा कुछ इस तरह से, तो हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम अपनी आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं पीसी से। ओके, तो हमारी आर्डिनो देखिए पावर अप हो चुकी है और हमारे पीसी से कनेक्टेड हो चुकी है। सीरियल मॉनिटर ओपन करके देखते हैं। यस, सीरियल मॉनिटर ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुकी है। तो बटन नंबर 2 हमारा 10 नंबर पिन पे कनेक्ट हुआ था। अब जो बटन हम जब प्रेस करेंगे तो एक इनपुट आएगा। अब उस इनपुट को हम किस वेरिएबल में लें वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं इनपुट 1 और एक इनपुट 2। ओके, मतलब इनपुट 1 जो है वो फर्स्ट बटन से आएगा और इनपुट 2 सेकंड बटन से। ओके, अभी देखते हैं हम आगे आगे कैसे कैसे करते हैं। फिर सबसे पहले हमें जो इनपुट आएगा, ओके, वो हमें किसी चीज़ पे डिस्प्ले तो कराना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमें सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता था? सीरियल डॉट बिगिन। ओके, सीरियल डॉट बिगिन कितने बॉड रेट पे? 9600। ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा होती है, बट वो हमें हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोजेक्ट में काम आएगा, तो इसलिए उसी में यूज़ करते हैं। अभी तो हम अब पिन मोड का यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि पिन किस तरह से बिहेव करेगी। अब पिन का मोड चेंज कर रहे हैं, पिन का किस पिन का मोड चेंज कर रहे हैं? बटन 1 वाली पिन का चेंज कर रहे हैं। उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं? इनपुट यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब इस वाले प्रोग्राम में मैं एज अ इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि सिग्नल वहाँ से आएगा, ना कि हम आर्डिनो से दे रहे हैं। ओके, पिन मोड, दूसरी वाली पिन का भी हम मोड डिफाइन करेंगे किस तरह से बिहेव करेगी वो। बटन 2 इनपुट, तो यानी दोनों पिंस को हमने एज अ इनपुट बिहेव करा दिया। ओके, तो हमारा आर्डिनो का सेटअप पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लूप पे। ओके, लूप में हम क्या करेंगे? जैसे हम बटन प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल आएगा, उसको किसी चीज़ पे रिसीव तो करना पड़ेगा। हमने उसके लिए वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया, जो वो है इनपुट 1। ओके, और इनपुट 2, तो क्या करेंगे? इनपुट इज इक्वल्स टू डिजिटल रीड, डिजिटल रीड बटन 1। इसका मतलब ये होता है जो भी डिजिटल सिग्नल वो बटन से आ रहा है वो हमारा स्टोर हो जाए इनपुट वाले वेरिएबल में। इसका मतलब ये होता है। ओके, इनपुट 1 था ना, ठीक है। और ऐसे ही इनपुट 2, तो डिजिटल रीड, हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल सिग्नल को रीड कर रहे हैं किस वाले वेरिएबल से? बटन 2 से, जिस पे हमारा बटन कनेक्टेड है। और उसकी वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इनपुट 2 पे पहुंचा दीजिए। इनपुट 2 वेरिएबल पे हमने स्टोर कर दी। अब क्या करेंगे? इसको डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करते हैं हम? देखिए, सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट क्या? बटन 1 की वैल्यू। ओके, ये मैंने प्रिंट कराया। और वैल्यू क्या वैल्यू थी? वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद प्रिंट इनपुट 1। ओके, अब सीरियल ऐसे ही बटन 2 के लिए करते हैं हम। ठीक है, बटन 2, यहाँ दोनों के बीच में स्पेस कर दी, नहीं तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, नहीं तो वो एरर बताता। अब ये तो प्रिंट करा दिया, अब इसकी वैल्यू भी तो प्रिंट कराएंगे। प्रिंट इनपुट 2, यानी ये देखिए सीरियल प्रिंट बटन 1,
यानी ये तो स्ट्रिंग है, तो ये तो जो भी एज इट इज़ होगा वो प्रिंट करा देगा। बट इसके आगे जो इसके अंदर होगा, इस वेरिएबल के अंदर यानी इनपुट 1 के अंदर जो होगा वो चीज़ सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं ये सारी इंस्ट्रक्शन प्रिंट कराने के बाद ये न्यू लाइन से शुरू हो, तो उसके लिए मैं प्रिंट एल का यूज़ करता हूँ। प्रिंट न्यू लाइन मतलब कहने का मतलब ये है इस वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद एक न्यू लाइन से शुरू की जाए। ओके, देखना अभी जब आउटपुट निकलेगा। अब मैं एक डिले भी लूँगा, नहीं तो बहुत फास्टली ये जो डाटा को है रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमें दिखेगा नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ 250 माइक्रो सेकेंड लेता हूँ, यानी हाफ सेकेंड का भी हाफ। ओके, अब इसको सेव करके देखता हूँ मैं, यानी कंपाइलर हमारा जो है सही काम कर रहा है और प्रोग्राम हमारा सही है, को एक भी एरर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अपलोड करते हैं हमारे आर्डिनो में। RX और TX जो है ब्लिंक कर गई, इसका मतलब अब हम अपना ओपन करते हैं सीरियल मॉनिटर। देखिए दोस्त, बटन 1 की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बटन 1 जो है वो आपका पुल डाउन रजिस्टर से कनेक्टेड है। ओके, तो पुल डाउन रजिस्टर, पुल डाउन कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली 0 देता है, तो हमें 0 दे रहा है। देखिए, और जो बटन 2 है वो हमारा किससे कनेक्टेड था, पुल अप रजिस्टर से, और नॉर्मली पुल अप रजिस्टर कंडीशन में हमें क्या मिलता है, हमें 1। ठीक है, अब जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, ठीक है, बटन 1 को, तो ये 1 हो जाएगा, और अगर बटन 2 को प्रेस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ये हमें रिजल्ट मिलता है तो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, देखिए देखिए, जैसे ही मैं बटन 1 को प्रेस कर रहा हूँ तो वैल्यू 1 हो जा रही है, 0 से 1 हो जा रही है, और जैसे ही मैं बटन 2 को प्रेस कर रहा हूँ तो 1 से 0 हो जा रही है। तो यानी दोनों कंडीशन में हमने आज देखा कि कैसे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं अपने आर्डिनो से। सो गाइज, आज आज की क्लास में हमने ये सीखा कि कैसे पुश बटन काम करता है और पुश बटन की पिन्स कैसे कैसे हमारी डिफ़ाइन होती हैं। ओके, पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर किस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज, वो भी पता लगा। ओके, आज की क्लास में भी हमें बहुत नॉलेज गेन हुई। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पुश बटन के थ्रू हम एलईडी की लाइट इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।